ब्रिटेन के बाद मालदीव की यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति मोहम्मद के निमंत्रण पर मालदीव दौरा। मालदीव के 60वें स्वतंत्रता समारोह में लेंगे हिस्सा। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति के बीच होगी द्विपक्षीय वार्ता। लंदन में प्रधानमंत्री मोदी और ब्रिटेन पीएम के बीच द्विपक्षीय बैठक। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस एक वर्ष में हमें तीसरी बार मिलने का मौका मिला। भारत और ब्रिटेन के रिश्ते और मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिटेन के साथ किया ऐतिहासिक समझौता। भारत ब्रिटेन में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हस्ताक्षर हुए। एग्रीमेंट पर ब्रिटिश पीएम का स्टेटमेंट। समझौते का मतलब रोजगार, निवेश और विकास। लंदन में किंग चार्ल्स III और पीएम मोदी की मुलाकात। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पेड़ किया गिफ्ट। पीएम मोदी ने किंग चार्ल्स III को पौधा गिफ्ट किया। प्रधानमंत्री मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने लंदन में बिजनेस शोकेस प्रदर्शनी का निरीक्षण किया। साथ ही दोनों दिग्गजों ने चाय का उठाया लुत्फ। संसद के मानसून सत्र का आज 5वां दिन। आज भी दोनों सदनों में हंगामे के आसार। विपक्षी नेता कई मुद्दों को लेकर करेंगे विरोध प्रदर्शन। विधानसभा के मानसून सत्र का आज आखिरी दिन। सुबह 11 बजे से शुरू होगी बिहार विधानसभा की कार्रवाई। आज भी हंगामे के आसार। दिल्ली में कांग्रेस का राष्ट्रीय ओबीसी सम्मेलन। आज सम्मेलन में देश भर के ओबीसी नेता जुटेंगे। ओबीसी वर्ग और को साधने के लिए कांग्रेस ने बुलाई रैली। राहुल गांधी, खड़गे, सिद्धारमैया सहित बड़े नेता रैली में मौजूद रहेंगे। आज से 4 दिवसीय केरल दौरे पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत शिक्षक सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। शिक्षकों के क्षेत्र से जुड़े कई दिग्गजों के साथ करेंगे मुलाकात। शिक्षा में भारतीयता विषय पर देंगे व्याख्यान। रेलवे स्टेशनों पर रील्स बनाने पर लगेगा जुर्माना। 1000 रुपए का जुर्माना लगाने की घोषणा की गई। रेलवे अधिकारियों ने लिया बड़ा फैसला। चेन्नई में रील्स के चक्कर में 15 साल के छात्र की मौत। मस्जिद में अखिलेश यादव की मीटिंग पर मचा घमासान। सपा विधानसभा प्रभारी अभिषेक के टिंकू अरोड़ा का हमला। कहा बीजेपी का काम सिर्फ नफरत बोने का। सीतापुर में दुष्कर्म और धर्मांतरण का मामला। 12 साल की बच्ची को अपने मामा के यहां ले गई दोस्त। रोज होता था दुष्कर्म, धर्मांतरण का बनाते थे दबाव। 5 दिन बाद घर वापस आने पर बताई आप बीती। लखनऊ में शाइन सिटी घोटाले का मास्टरमाइंड गिरफ्तार हुआ। लखनऊ की ईडब्ल्यू ने तेज नारायण को मथुरा से किया गिरफ्तार। करोड़ों की ठगी कर नेपाल में बनाया था ठिकाना। छांगुर मामले में अब पुलिस वालों पर एक्शन। गाजियाबाद पुलिस के क्राइम ब्रांच हेड सस्पेंड हुए। छांगुर गैंग से पीड़ित परिवार को धमकाने का आरोप मिला। 2019 में मेरठ से गायब लड़की के मामले में कार्रवाई। लखनऊ में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस ने घायल अवस्था में बदमाश को गिरफ्तार किया। बदमाश पर करीब 17 मुकदमे पहले से दर्ज। सहारनपुर में बाइक सवार युवकों ने मकान पर की फायरिंग। घटना से इलाके में दहशत फैली। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी वारदात। पुलिस ने 3 युवकों के खिलाफ केस दर्ज किया। गाजीपुर में खेत में चारा काट रही महिला की हत्या की गई। पूर्व पति ने घटना को दिया अंजाम। महिला की दूसरी शादी से नाराज पूर्व पति ने की हत्या। पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल में जुटी। गाजीपुर में पिता ने शराब के नशे में की बेटी की हत्या। पुलिस ने आरोपी पिता को किया गिरफ्तार। खानपुर थाना क्षेत्र के बहरी गांव की घटना। रायबरेली के जिला महिला अस्पताल के लिफ्ट में फंसे मरीज। गर्भवती महिला और दाल लिफ्ट में फंसे। लाइट कटने की वजह से फंसे मरीज और तीमारदार। लखनऊ में छात्रा से हुई छेड़खानी। कोचिंग जारी। छात्रा से जबरदस्ती की कोशिश की गई। लिफ्ट के बहाने की गई जबरदस्ती। कॉलोनी में रहने वाले युवक ने ही हरकत की। महोबा में बीआरसी में तैनात चपरासी ने की आत्महत्या। 23 वर्षीय युवक ने घर में लगाई फांसी। सूचना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच पड़ताल शुरू की। नोएडा सेक्टर 39 में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। लाइन लगाने को लेकर हुआ विवाद। मौजूद लोगों और अस्पताल सिक्योरिटी द्वारा मामले को कराया गया शांत। आगरा में आर्थिक तंगी से जूझ रही शीशा कारीगर ने मौत को गले लगाया। रस्सी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त की। किराए के मकान में रहकर कर रहा था गुजर बसर। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
मुरादाबाद में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार युवकों को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हुई, वहीं 3 युवक गंभीर रूप से घायल हुए। जानकारी के बाद पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी। प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर खूनी वारदात, चलती ट्रेन से उतरे युवक पर जानलेवा हमला। स्टेशन पर मची अफरा तफरी, घायल को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। नोएडा में बुजुर्ग महिला को डिजिटल अरेस्ट कर 1.5 करोड़ की ठगी की गई। 10 दिन तक महिला को डर दिखाकर डिजिटल गिरफ्तारी। महिला मानव अंगों की तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग का दिखाया डर। महिला से 3 खातों से में 1.5 करोड़ रुपए ट्रांसफर कराए। कुशीनगर में एक और धर्मांतरण गैंग का पर्दाफाश हुआ। एक महिला समेत 4 आरोपी गिरफ्तार हुए। महिला ने बताई आप बीती मास्टरमाइंड धर्मांतरण कर मुंबई भेजी गई 3 लड़कियां। अलीगढ़ में एएमयू को आतंकी खतरे की आशंका। एएमयू की बढ़ाई गई सुरक्षा। शिक्षा मंत्रालय ने खतरे का अलर्ट जारी किया। 350 सुरक्षाकर्मी एएमयू में तैनात। एनएमआरसी में जल्द शुरू होगी व्हाट्सएप टिकट सुविधा। अब व्हाट्सएप से ले सकेंगे मेट्रो की टिकट। व्हाट्सएप पर हाय लिखकर बुक कर सकेंगे टिकट। बेंगलुरु की तर्ज पर शुरू होगी सुविधा। प्रतापगढ़ के रजिस्ट्री दफ्तर के पास फायरिंग, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं कई आरोपी मौके से फरार हुए। पुलिस की 5 टीमें आरोपियों की तलाश कर रही। नोएडा में गुजरात एटीएस ने 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया। 4 में से जिशान नाम का आतंकी नोएडा से दबोचा गया। जिशान को मोबाइल की दुकान में अरेस्ट किया गया। लखनऊ में महिला के पेट्रोल पंप पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। पहले पेट्रोल डालने की जिद पर अड़ी रही महिला ने चप्पल से युवकों को धमकाया। हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। मथुरा में अधेड़ की गला दबाकर हत्या की गई। घटना से इलाके में फैली सनसनी। लाखों के आभूषण और 2 पहिया वाहन बरामद किए गए। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी। कुशीनगर में पुलिस मुठभेड़ में पशु तस्कर घायल हुआ। घायल अवस्था में बदमाश गिरफ्तार किया गया। आरोपी के पास से अवैध तमंचा और लकड़ी का ठीहा बरामद हुआ। सिद्धार्थनगर में पेड़ से लटका मिला व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में मचा हड़कंप। ग्रामीणों ने पुलिस को दी सूचना। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू की। हरदोई में साइकिल खड़ी करने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ। दबंगों ने महिला और उसके बेटे को लाठी डंडे से पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। रायबरेली में सीएम योगी के निर्देश पर परिवहन विभाग गलत मोड पर 100 से ज्यादा वाहनों की चेकिंग की गई। यात्री कर अधिकारी रिहान अबानो खुद सड़कों पर उतरी। कई वाहनों के काटे गए चालान। 3 ऑटो किए गए इस दौरान सीज। कानपुर देहात में खेत किनारे झाड़ियों में मिला निर्वस्त्र नवजात बच्चे की चीख सुनकर किसान और उसके बेटे ने दिखाई इंसानियत। गांव में मचा कोहराम। बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मैनपुर में कुछ बच्चे फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए। 28 को बीमार हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। बच्चों के अनुसार खाने में मौजूद थी सूड़ी और घुन। स्कूल में छोले भटूरे खाकर बच्चे बीमार हुए। चित्रकूट में अधिवक्ताओं के 2 गुटों में मारपीट। दोनों गुटों के आधा दर्जन से ज्यादा अधिवक्ता घायल हुए। पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर दर्ज की एफआईआर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आईआईटी मद्रास में चयनित युवा अतुल को दी शुभकामनाएं। सीएम ने कहा कि अतुल ने कई लोगों को प्रेरित किया। घोड़े खच्चर चलाने वाले अतुल का आईआईटी मद्रास में चयन। मदरसों में भी पढ़ाए जाएंगे भगवद गीता के श्लोक। मदरसा बोर्ड अध्यक्ष ने इस पहल की सराहना की। एकता और भाईचारे को मजबूत करने का फैसला बताया। श्री कृष्ण और राम को हमारा पूर्वज भी बताया। काशीपुर के नालों की हो रही है सफाई। बरसात के मौसम को देखते हुए सफाई अभियान जारी किया गया। सीएम पोर्टल पर मिल रही शिकायतों का समाधान किया जा रहा है। काशीपुर में 15 लाख रुपए की अवैध शराब पकड़ी गई। एक ट्रक से 230 पेटी अवैध शराब बरामद। हरियाणा से उधम सिंह नगर में सप्लाई करने की थी तैयारी। धोखाधड़ी का मामला सीबीआई को भेजा जाएगा। टाइगर सफारी में अनियमितता पर कार्रवाई। टूटे पुलों की मरम्मत के लिए पैसा मंजूर। उत्तराखंड में सरकारी कर्मचारियों के लिए नियम लागू। 5,000 रुपए से ज्यादा खरीद पर सूचना देना जरूरी होगा। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा यह सीमा बहुत कम। कर्मचारियों का कामकाज प्रभावित होगा।
उत्तराखंड के 92 मदरसों में स्कॉलरशिप घोटाला, मदरसा घोटाले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया। भ्रष्टाचार पर कड़ी कार्रवाई का ऐलान किया गया। भ्रष्ट मदरसों की मान्यता समाप्त करने का आदेश। देहरादून में जलभराव से निपटने के लिए प्रशासन तैयार नजर आया। मानसून के दौरान एक्शन में प्रशासन जल निकासी के लिए क्यूआरटी टीम तैनात की गई। जलभराव क्षेत्रों की पहचान कर पंप लगाए गए। आपातकाल सेनानियों को मिलेगा कानूनी संरक्षण। सेनानियों को दामी सरकार देगी कानूनी कवच। सरकार बढ़ाएगी लोकतंत्र सेनानियों की सुविधाएं। आपातकाल जेल यातना पर मिलेगी पेंशन की सुविधा। देहरादून में साइबर अपराधों पर जागरूकता कार्यक्रम चालू किया गया। लोगों को जागरूक करने पर कार्यक्रम का आयोजन। साइबर क्राइम से बचने के लिए बताई गई अहम बातें। रामनगर में आबकारी और पुलिस विभाग की संयुक्त कार्रवाई। पुलिस ने हजारों लीटर शराब जब्त की। 40 से ज्यादा लोगों पर मुकदमे दर्ज किए गए। जिले के चांदनी चौक में दुकान के नीचे की जमीन अचानक से धंस गई। किसी की जान माल को नहीं हुआ कोई भी नुकसान। संबंधित विभाग पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटा। दिल्ली में अलकायदा मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ। दिल्ली, यूपी और गुजरात से 4 आतंकी दबोचे गए। सारे आतंकी करीब 20 से 25 साल की उम्र के। दिल्ली के शाहदरा में पुलिस ने डकैती का किया पर्दाफाश। बीएसएफ कांस्टेबल निकला लुटेरा। ऑनलाइन जुए की लत में फंसकर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस की टीमों ने सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज खंगाले। बिहार के भागलपुर में गंगा नदी का बढ़ा जलस्तर। गंगा की बाढ़ से संतनगर गांव टापू में तब्दील हुआ। स्कूली बच्चों की जान पर बनी आफत। लोगों को करना पड़ रहा है मुश्किलों का सामना। बिहार के गोपालगंज में युवक को सांप ने डसा। स्वास्थ्य विभाग की दिखी बड़ी लापरवाही। इंजेक्शन न मिलने से मरीज की जान गई। अस्पताल में नहीं था एंटीवेनम इंजेक्शन। भारत के पूर्व विकेटकीपर फारूक इंजीनियर और क्लाइव लॉज के नाम पर बना स्टैंड। दोनों ने एक साथ स्टेडियम में लगी घंटी बजाकर मैच की शुरुआत की। टीम इंडिया ने इंटरनेशनल क्रिकेट में लगातार 14वां टॉस गंवाया। सीरीज के चारों टॉस इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने जीते। भारत ने इससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी में भी सभी टॉस गंवाए थे। भारत की तरफ से अंशुल कंबोज को डेब्यू का मिला मौका। उन्हें पूर्व क्रिकेटर दीप दासगुप्ता ने टेस्ट कैप पहनाई। वे भारत के लिए टेस्ट खेलने वाले 318वें खिलाड़ी बने। पांचवें ओवर में भारतीय क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल के बैट का हैंडल टूटा। खिलाड़ी ने इंग्लैंड के खिलाफ 1000 रन पूरे किए। भारतीय ओपनर ने दूसरा बैट मंगवाया। कबड्डी टीम के पूर्व कैप्टन दीपक हुड्डा गंगा में बहे। पुलिस की टीम ने उनको गंगा से बहने और डूबने से बचाया। उत्तराखंड पुलिस ने सोशल मीडिया पर रेस्क्यू वीडियो भी पोस्ट किया। बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने दिया बड़ा बयान। कहा वे पहले नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल की स्टडी करेंगे और उसके बाद ही इस पर अपने विचार व्यक्त करेंगे। सात्विक चिराग की जोड़ी चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में जीती। खिलाड़ियों ने जापान के हिरोकी और केन्या मित्सुहाशी की जोड़ी को 21-13 से हराया। ये मैच 31 मिनट तक चला। भारतीय बल्लेबाज केएल राहुल ने इतिहास के पन्नों में अपना नाम किया दर्ज। खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में 1000 रन पूरे किए। राहुल ऐसा करने वाले 5वें भारतीय खिलाड़ी बने। कोलकाता में 134वां डूरंड कप का आगाज हुआ। उद्घाटन मैच में ईस्ट बंगाल एफसी ने साउथ यूनाइटेड को 5-0 से हराया। रंगारंग कार्यक्रम ने सबका मन मोह लिया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने डूरंड कप का किया उद्घाटन। सीएम ने फुटबॉल पर मारा किक। साथ ही कहा कि डूरंड कप फुटबॉल के सबसे पुराने टूर्नामेंटों में से एक। टेनिस में एकल मैच जीतने वाली दूसरी सबसे उम्र दराज महिला बनी वीनस विलियम्स। खिलाड़ी ने डीसी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पीटन स्टन्स को 6-4 से हराया। इमरजेंसी ट्रेन टिकट के लिए एक दिन पहले करना होगा आवेदन। रेलवे ने इमरजेंसी कोटा के नियम बदले। आज से नियम लागू किए गए।
मिंत्रा पर 1,654 करोड़ की गड़बड़ी का केस, ईडी ने विदेशी निवेश के गलत उपयोग का लगाया आरोप, फाइनेंशियल रिकॉर्ड की जांच शुरू की गई। इंफोसिस का मुनाफा 8.7% बढ़कर 6,921 करोड़ रुपए पहुंचा। पहली तिमाही में रेवेन्यू 42,289 करोड़ रुपए रहा, पर कंपनी का शेयर 6 महीने में 16% गिरा। 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी से लागू होगा। कर्मचारियों की मांग पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल किया जाएगा। लेवल 1 के केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18,000 रुपए से बढ़कर 51,000 रुपए तक होगी। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत की विकास दर घटाई। 2025-26 में 14.5% ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया गया। एडीबी ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था ही बने रहेगा। अनिल अंबानी की कई ठिकानों पर ईडी की रेड, एसबीआई के फ्रॉड घोषित किए जाने के बाद कार्रवाई। आरकॉम ने बैंक से लिए 31,580 करोड़ रुपए के लोन का गलत इस्तेमाल किया। ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने एंजल वन के शेयर खरीदने की दी सलाह। एंजल वन ने सिंगापुर की लिववेल के साथ ज्वाइंट वेंचर का प्रस्ताव रखा। अमेरिकी टेक कंपनियों के लिए ट्रंप का सख्त संदेश। ट्रंप बोले, चीन में फैक्ट्री और भारत में नौकरियों की रणनीति छोड़े। गूगल एंड्रॉयड इकोसिस्टम से भारत में 35 लाख लोगों को मिला रोजगार। भारत बना डेवलपर्स हब, 4 लाख करोड़ की हुई कमाई। डिजिटल क्रांति बनी बदलाव की ताकत, पीटीआई ने रिसर्च के आधार पर दी रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत ब्रिटेन के एफटीए को बताया ऐतिहासिक कदम। जैगवार लैंड रोवर, रोल्स रॉयल, एस्टन मार्टिन, बेलेंटले और मिनी जैसी कारें होंगी सस्ती। हाल ही में बढ़ी भारत में इन ब्रांड्स की मांग। यूक्रेन में जेलेंस्की के खिलाफ लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। नया कानून लाकर भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसियों की आजादी की खत्म। लोगों ने राष्ट्रपति कार्यकाल के बाहर जेलेंस्की के खिलाफ नारेबाजी की। भारत सरकार की अपील पर कंबोडिया में साइबर क्राइम पर लिया गया बड़ा एक्शन। 3,000 से ज्यादा ठगों को किया गया गिरफ्तार। इसमें 105 भारतीय और 606 महिलाएं भी शामिल। कोलंबिया यूनिवर्सिटी और ट्रंप प्रशासन में हुआ समझौता। ट्रंप प्रशासन को $200 मिलियन का जुर्माना देगी यूनिवर्सिटी। बदले में प्रशासन संस्थान के फंडिंग पर लगी रोक करेगा बहाल। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान भारत के साथ सभी विवादित मुद्दों पर सार्थक बातचीत के लिए तैयार। शहबाज ने इस्लामाबाद में ब्रिटिश हाई कमिश्नर जेन मैरिट के साथ बातचीत के दौरान बयान दिया। इजरायल में रची जा रही थी पीएम